तो इसी क्रम में हम अब अपने अगले प्रश्न को देखेंगे और हमारा अगला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा 100 और 180। सेकेंड जो प्रश्न होगा 100 और 180। फिर हम लोग उसी तरह इस प्रश्न का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे पहले हम लोग 180 को मैंने अगला क्वेश्चन को जिस तरह हम लोग डिवाइड करके खंड खंड किए थे उसी प्रकार हम लोग 100 और 180 को भी डिवाइड करेंगे। प्रश्न देखें तो यहाँ पर 100 है, सबसे पहले हमें 100 को डिवाइड करना है। तो पहले अगले क्रम आपको सिखाया गया कि हम लोग सबसे छोटा अंक से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा अंक हमारा 2 है। 2 को अगर हम लोग 100 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आएगी। 2 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। उसी तरह में 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 25 आएगा। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। फिर हम लोग 25 को अगर 2 से डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 5 करने से 5 आएगा। फिर 5 से अगर डिवाइड करते हैं 5 को तो 1 आ जाएगा। इसी क्रम में हम लोग 100 को डिवाइड किए तो डिवाइड करने के क्रम में 2 से पहले डिवाइड किए, 2 से डिवाइड करने पर 50 आया। फिर 2 से डिवाइड किए 50 को तो 25 आया। 25 को 5 से डिवाइड किए तो 5 आया और 5 को डिवाइड किए 5 से तो 1 आया। उसी क्रम में हम 180 को भी डिवाइड करते हैं। 180 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के क्रम में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 180 को तो 90 प्राप्त होगी। 90 को फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब 2 से 45 डिवाइड नहीं होने वाली है, तो देखेंगे दूसरा अंक किससे डिवाइड होगी। तो दूसरा हमारे पास 3 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 15 आ जाएगा। 15 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 से डिवाइड तो 1 आ जाएगा। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो 180 को 2 से डिवाइड करने पे 90 आया। 90 को 2 से डिवाइड किए 45 आया। 45 को 3 से डिवाइड किए 15 आया। 15 को 3 से डिवाइड किए 5 आया। अब 5 को 5 से डिवाइड किए तो 1 आया। इसी क्रम में हमारी डिवाइड की जो प्रक्रिया है पूरी हो गई। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के क्रम में जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि दोनों में ही जो कॉमन संख्या होगी हम लोग उसी को एचसीएफ में लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगी उसे हम एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं कॉमन मिलाने के क्रम में तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 हमें कॉमन मिल गया। तो दोनों 2 के बदला 1 2 लिखेंगे। गुना आगे देना है, फिर यहाँ पर 2 है तो फिर आगे हम लोग 2 लिखेंगे। फिर गुना देखते हैं तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। अगर आप देखोगे आगे तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, बट इधर 5 कहीं भी अब नहीं है। ये 5 था बट ये दोनों का कॉमन मिल चुका है, तो एक का एक बार ही कॉमन मिलाना है, दो नहीं मिला सकते हैं। यहाँ 3 है तो इधर 3 नहीं दिख रहा, फिर यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 नहीं दिख रहा है। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि कॉमन मिलाते समय इन दोनों में देखना है, ऐसा नहीं कि आप इस दोनों में ही कॉमन मिला लिए। अगर इस दोनों में कॉमन मिलाते हैं तो आपका बनावट गलत हो जाएगी, दोनों में मिलना चाहिए। तो कॉमन हमको दोनों में देखना है। तो इस तरह से देखे तो हमें कॉमन 2 मिला, 1 2 मिला, फिर अगेन एक और 2 मिला और एक हमें 5 मिला। इसका कोई कॉमन नहीं मिल रहा। तो उसके बाद हम लोग इसको गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4, 4 बचे हमारा हो जाएगा 20। इसी प्रकार हमारा एचसीएफ का जो आंसर हो गया, एचसीएफ आंसर हमारा 20 आ चुका है। एचसीएफ क्या हमारा 20 आ गया। इसी क्रम में हम अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने क्रम में आपको बताया गया था कि जो हमें एचसीएफ में आया है तो सबसे पहले उस टोटल को लिख लेते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी आप एचसीएफ एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकालने क्रम में जो आपको एचसीएफ प्राप्त हुआ है तो पहले उस एचसीएफ को लिख दे। तो एचसीएफ में हमारा 2 आया, 2 एक और 2 आया और एक 5 आया। इसको लिखने के बाद जितने भी संख्या दोनों में जो संख्या बच गया है उन सभी संख्या को लिखेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 बचा हुआ है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए।
अगेन देखिएगा तो यहाँ पर 2 को 3 बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही लिखेंगे बल्कि जितना जो जाए इतना बचा सबको लिख देंगे। 3 बचा 2 को तो यहाँ भी 3 2 को लिखेंगे, 3 गुना 3। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 2 गुना 4 बचे 20 बचे 100, 100 में 3 से करें 300 और 300 में 3 से करते हैं तो 900। इसी प्रकार हमारा एलसीएम जो है प्राप्त हो गया 900। और इसी प्रकार हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम का जो है क्लास जो है समाप्त होती है। अगर कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सके। सो आज के लिए क्लास इतना पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल।